हे गाइस, मैं विनय कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल भारत माय क्रिएटर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मिसिंग कंसेप्ट के आधार पर एवरेज के दो क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये दोनों ही क्वेश्चन दो मेथड से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 9 आंकड़ों का औसत 79 है। तो हम सॉल्व करते हैं। 9 आंकड़ा, पहला आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। इन 9 आंकड़ों का जो औसत है वो 79 है। पहले दो आंकड़ों का औसत माने कि इन दो आंकड़ों का जो औसत है, इन दो आंकड़ों का जो औसत है वो दे रखा है 75। फिर अगले चार आंकड़ों का जो औसत है वो दे रखा है 80। चार आंकड़ों का जो औसत है वो दे रखा है 87। तो फिर सातवां आंकड़ा ये हो गया, ये आठवां हो गया और ये नौवां। आपसे नौवां आंकड़ा पूछा है कि नौवां आंकड़ा ज्ञात करें। यदि आठवां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक और 9वें से 1 अधिक है तो नौवां आंकड़ा ज्ञात करें। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम ये देखते हैं कि 9 आंकड़ों का जो औसत है 79 है। तो 75 जो है दिए गए औसत से कितना कम है, तो 4 कम है। और कितना पर कम है, 2 पर, यानी टोटल 8 की कमी हो जाएगा क्योंकि 2 पर 1 पर 4 की कमी, तो 2 पर 8 की कमी आ गया। फिर ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है 1 पर, तो 4 पर कितना ज्यादा होगा, 32। तो ये 32 ज्यादा हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे, अंतर जब लेंगे तो अंतर आ जाएगा +24। और औसत का मतलब आप सभी जानते हैं कि लेवल को इक्वल करना होता है। तो हम क्या करेंगे, लेवल इक्वल करने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, 24 की कमी करेंगे। तो 24 की कमी करेंगे और जब 3 से भाग करेंगे तो 3 8 है 24 -8, यानी जो औसत दिया हुआ है उस औसत में हम 8 की कमी करेंगे। तो जो मेरा औसत बनेगा वो हो जाएगा 71। क्या आ गया, 71। इसके कहने का अर्थ ये है कि 7th, 8th और 9th इन आंकड़ों का जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया है, 71 दिया हुआ है। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि आठवां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है। आठवां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, इससे बताते हैं। आपने क्या देखा कि इन तीनों का जो औसत आया वो 71 आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आठवां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, 7वें से 5 अधिक है, यानी 7वां को हम x मान लेते हैं और 8वां 5 अधिक है तो x + 5 मान लेते हैं। और 9वें से 1 अधिक है 8वां आंकड़ा, तो यहाँ x प्लस क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो देखिए एक अधिक है, एक अधिक है और इन तीनों का औसत कितना है, 71 है। तो हम एवरेज इस तीनों का औसत निकाल लेते हैं और इसके इक्वल कर देंगे, दिए गए औसत के इक्वल कर देंगे। तो मान लेते हैं अपने मन से, ये हम सिखाए हैं आपको कि अपने मन से हम एवरेज मान लेते हैं। तो हमने औसत x माना, x माना औसत है, कितना ज्यादा कितना कम, तो 0। यहाँ पर कितना ज्यादा, तो 5 की अधिकता है, यहाँ 4 की अधिकता है। तो टोटल कितना, 5 4 9 की अधिकता हो गई। और एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 का 9 +3, यानी जो ये हमारा काल्पनिक औसत है। तो इस काल्पनिक औसत में हम जैसे ही +3 ऐड करेंगे तो हमारा वास्तविक औसत आ जाएगा। और वास्तविक औसत कितना दिया है, 71 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 71। तो x में से हम 3 उधर ले घटाएंगे, 71 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक दिन के 10 11 11 में से 3 गया 8 और एक 6, यानी कि 68 आ गया। तो ये हो गया 68, सातवां आंकड़ा हो गया 68। और इसमें फिर 5 जोड़ेंगे, 8 5 कितना हो गया, 13, ये हो जाएगा 73। और फिर हम इसमें 4 जोड़ेंगे, तो 8 4 12 6 1 7, तो ये हो जाएगा 72। नौवा जो आंकड़ा है वो नौवा आंकड़ा क्या हो जाएगा, 72। क्या हो जाएगा, 72। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसको आप x + 5 और x + 4 को जोड़ते हैं आप, और जोड़ के आप इसे क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 71। इन तीनों का औसत कितना दे रखा है, 71। तो जोड़िए 3x और 5 4 9 बटा 3
बराबर 71। 3 कॉमन खींचिएगा, तो 3 अगर कॉमन खींचते हैं यहाँ पर, इधर आ जाते हैं, तो 3 कॉमन खींचेंगे तो x प्लस 3 मिलेगा बट 3 बराबर 71। तो 3 3 कट गया, तो x प्लस 3 बराबर 71। तो x बराबर 71 घटाओ 3 तो आ जाएगा 68। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आपको मन में ये रहा है कि आप इसको औसत कैसे कह दे रहे हैं कि ये 71 औसत है। 71 क्या है? औसत है। तो आप एक काम करिए कि औसत का तो फॉर्मूला आपको याद है ही, तो आप क्या कीजिए, जोड़ लीजिए जैसे हम लोग सूत्र से पढ़ते हैं। तो 68 प्लस 73 प्लस 72, ये क्या है? आंकड़ों का योगफल। और आंकड़ों की संख्या कितना है? 3। देखिए 7वां आंकड़ा जो है 68 है, 8वां आंकड़ा जो है 73 है, और 9वां जो आंकड़ा है 72 है। ठीक है, हम जोड़िए। 3 2 5 8 13, 3 2 5 8 5 13, हाथ में 1, 7 7 14, एक यहाँ जोड़ देते 70 का 21, 213/3। देखिए 3 7 21, 3 1 3 1 3। तो आप समझ लिए कि 7th 8th और 9th, 7वां 8वां 9वां, इनका जो औसत है कितना है? 71 है। क्या है? 71 है। अब हम आते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड भी आपके लिए इजी होगा, लेकिन थोड़ा गुना भाग करना पड़ेगा ज्यादा। सेकेंड मेथड यह है कि 9 आंकड़ों का औसत 79 है, तो 9 आंकड़ों का योगफल निकाल लेते हैं। 9 आंकड़ों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। योगफल तो कितना हो जाएगा? 79 में 9 से गुना कर देंगे। 9 आंकड़ों का योगफल, तो योगफल ज्ञात करने के लिए जो औसत दिया होता है उस औसत को आंकड़ों की संख्या से गुना कर देते हैं। तो 99 81 81 के एक हाथ में 8, और 9 7 63, 63 में 8 जोड़ देंगे तो 8 3 11 6 1 7, यानी कि 71, यानी कि 711 आ गया। पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है, तो 2 आंकड़ों का योगफल निकालेंगे। 2 आंकड़ों का योगफल, योगफल यानी कि 75 गुने 2, यानी कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150। फिर अगले 4 आंकड़ों का योगफल, तो यानी कि 87 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 चौक 28, हार्सिल 2, 8 चौक 32, 32 और 2 जोड़ेंगे तो 34, तो ये 34 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, दूसरा आंकड़ों का योगफल और चौथे आंकड़ों का योगफल हम जोड़ेंगे, तो 8 5 4 9 3 1 4, 498 आया इन दोनों का योगफल। उसमें से हम अगर हम क्या कर रहे हैं, देखिए 9 आंकड़ों का योगफल आपका दिया हुआ है 711, तो इन 9 आंकड़ों के योगफल में से हम 498 जब घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये जो योगफल आएगा 7th 8th और 9th 9वां आंकड़ों का योगफल निकल के आएगा। आंकड़ों का योगफल निकल कर आएगा। ठीक है, तो देखिए घटाइए, तो 711 में से 498 घटाइए, एक रहेंगे 10, 1 11, 11 में से 8 गया 3, ओके। और यहाँ बच गया कितना? 0, तो एक रहेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बच गया 6 में से 4 गया 2, 213। यानी कि हम घटाए तो ये 213 आया। तो 200 जो 13 है, 213 जो है 7वां आंकड़ा, 8वां आंकड़ा और 9वां आंकड़ा का योगफल है। ये 7वां आंकड़ा प्लस 8वां आंकड़ा और प्लस 9वां आंकड़ा का क्या है? ये योगफल है। क्या है? योगफल है। और आप जान रहे हैं क्या कि 7वां आंकड़ा जो है 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है, यानी ये x है, तो 8वां x प्लस 5 है और ये x प्लस 4 है। ठीक है, x प्लस 4 है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं अब हम कि तो आप देख ली यहां पर कि x 7वां प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 4, ये हो गया 7th 8th और ये हो गया 9th।
इनका योगफल जो है कितना है 213 है। और औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं और आंकड़ों की संख्या से भाग करते हैं। तो जोड़िए 3x 5 4 9, आंकड़ों की संख्या क्या है 1 2 3, 3 से डिवाइड करेंगे। और इधर भी हम क्या करेंगे 213 में भी हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि योगफल है और ये योगफल जितना दिया है तो दोनों तरफ हम 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर से अगर देखेंगे तो ये ध्यान से देखें तो ये 3 3 कट भी जाएगा। अगर ये कट रहा है तो काट दिए, 3 1 4 2 6 कट जाएगा 3 से, तो 3 7 21, 3 1 3, फिर वही बात आया 3x प्लस 9 बटा 3 बराबर 71। फिर 3 हम कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 बटा 3 बराबर 71। तो 3 से 3 कट गया तो बच कितना गया x प्लस 3 बराबर 71। तो x बराबर 71 घटाओ 3 बराबर 68 आपका आ गया ये 7वां आंकड़ा। तो 8वां क्या हो जाएगा 73 और 9वां क्या होगा 72, 8 4 12। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपको बता चुके हैं। तो फिर हम अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम दूसरा विधि से बनाएंगे और पहला विधि से आप बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8 संख्याओं का योगफल तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए औसत में आंकड़ों की संख्या से गुना करेंगे तो 108 आ गया। फिर कह रहा है पहली दो संख्याओं का औसत 15.5 है, तो पहली दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत दे रखा है तो हम दो संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। तो जो योगफल निकल के आएगा मेरा वो योगफल आ जाएगा 15.5 गुने 2, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 30, 31 आ जाएगा। फिर अगले 3 संख्याओं का औसत, तो अगले 3 संख्याओं का हम औसत तो दे रखा है तो हम क्या करते हैं का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, योगफल। तो 21 गुना 1/3 में हम अगर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा 64। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, दो संख्याओं का योगफल और 3 संख्याओं का योगफल हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो 4 1 5 6 3 9, यानी कि 95 आ गया। क्या गया 95। अब हम क्या करेंगे, 8 संख्याओं का योगफल में से कितना है 160, ये 8 संख्याओं का क्या है योगफल है, में से अगर हम 3 और 2 ये 5 संख्याओं का योगफल यानी घटाएंगे, यानी कि 95 घटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा कितने है 8 है, तो 5 तो ले लिए तो आपका बच जाएगा छठा संख्या प्लस 7वां संख्या प्लस 8वां संख्या का आपका योगफल निकल के आ जाएगा। तो घटाइए 160 में से 95 घटाइए, एक देंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 15, तो 9 और 6 15 65 आ गया। यानी कि 7th प्लस 6th प्लस 7th प्लस 8th आंकड़ों का जो योगफल है वो है 65। क्या है 65। अब क्या कह रहा है, छठी संख्या 7वें से 4 कम है, 7वें से 4 कम है। यहां ध्यान दीजिएगा, छठी 7वीं और 8वीं, तो छठी संख्या जो है 7वें से 4 कम है। कितना कम है 4 कम है, यानी कि इसको x मान लेते हैं तो ये 4 ज्यादा हो जाता है, इसको x प्लस हम 4 मानेंगे। और 8वें से 7 कम है, माने 8वें से 7 कम है तो 7 इसको दे देते हैं अधिक, तो x प्लस 7। ठीक है, यानी कि छठा संख्या x, 7वां संख्या x प्लस 4 और 8वां संख्या x प्लस 7 बराबर कितना टोटल है 65। और औसत निकालने के लिए आप सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, जो भी डाटा है उसको जोड़ते हैं और आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर लेते हैं। तो हम इसको जोड़ते हैं, तो देखिए 3x और 7 4 11, तो आपका आएगा 3x प्लस 11 बटा आंकड़ों की संख्या कितना है 1 2 3, तो 3 बराबर 65 और बटा 3, क्योंकि औसत निकालना है तो इधर भी 3 से डिवाइड, क्योंकि ये जो योगफल है ये 3 आंकड़ों का योगफल है। तो ये देखिए 3 से 3 कट गया तो बच कितना गया आपका, देखिए इंप्लाइज कर देते हैं
तो 3x प्लस 11 इक्वल टू 65। तो घटाइए, तो 3x में से 65 घटाओ 11 तो आ जाएगा 3x बराबर 54 और 18 यही 54, तो x का मान आ गया 18, यानी कि 3x प्लस 11 बराबर 65। तो 3x बराबर 65 घटाओ 11 तो 3x बराबर 54, 9 है 24, तो x का मान 18 54, तो x का मान कितना गया 18। यानी कि छठी संख्या 18 है, 18 4 22 सातवीं संख्या, और 18 7 25 आपका आठवीं संख्या। तो पूछा क्या है, आठवीं संख्या ज्ञात करें, तो आठवीं संख्या आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।